गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लासरूम वीडियो। पिछले दो क्लास में हमने माइकोप्लाज्मा के इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, पैथोजेनेसिटी एंड डिजीज ट्रांसमिशन को जाना। आज की इस क्लास में सारे पूरे माइकोप्लाज्मा के इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक बार रिवीजन करेंगे। Mycoplasma is a genus of bacteria that lack of cell wall around their cell membrane। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि इसके पास सेल वॉल नहीं होगा। माइकोप्लाज्मा को प्लूरल में माइकोप्लाज्मास और माइकोप्लाज्माटा कहा जाता है। इट इज पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक, ये दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है। द टर्म माइकोप्लाज्मा इज राइट फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स माइकोस and plasma। Mycos means fungus and plasma means form। It was first discovered by Pasteur in 1843 में सबसे पहले Pasteur ने डिस्कवर किया। The organisms were named as Mycoplasma in 1929 by Novak। With the discovery of several group of Mycoplasma like organisms, Mycoplasmas, Phytoplasmas, Spiroplasmas, Archaeoplasmas and Entomoplasmas। जो एनिमल पे इन्फेक्ट करेगा उसको बोलेंगे माइकोप्लाज्मास, जो प्लांट पे इन्फेक्ट करेगा, फाइटो मीन्स प्लांट, उसको कहेंगे फाइटोप्लाज्मास। प्लांट एंड इंसेक्ट दोनों पे जो अटैक करेगा उसको कहेंगे स्पाइरोप्लाज्मास। इनफेक्ट एनिमल, प्लांट एंड इंसेक्ट ये तीनों पर जो करेगा उसे कहेंगे आर्कियोप्लाज्मास। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट एंटोमोप्लाज्मास इन्फेक्ट इंसेक्ट एंड प्लांट्स ओनली। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लूरोमॉर्फिक, लैक ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होगा, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। सिंगल डीएनए is present and is named 78 ribosomes are present। Next, more than 200 mycoplasma-like bodies are found to be associated with sewage, plant, animal, insects, human, hot water springs and higher temperature environment। 200 प्रकार के माइकोप्लाज्मा सीवेज में, प्लांट में, एनिमल्स में, इंसेक्ट में, ह्यूमन बीइंग में और हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। इसको हायर टेम्परेचर चाहिए। फ्लोएम टिश्यू ऑफ डिजीज प्लांट, जिसका भी प्लांट के जो फ्लोएम टिश्यू होंगे डिजीज प्लांट के फ्लोएम टिश्यू में ये पाया जाएगा। लगभग 11 प्रकार के स्पीसीज माइकोप्लाज्मा के मैन में पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा 3 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, माइकोप्लाज्मा, इकाइलोप्लाज्मा एंड थर्मोप्लाज्मा। ये सेल फ्री मीडिया में भी ग्रो करता है और फ्राइड एग से कॉलोनी बनाता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और रिप्रोड्यूस करेगा बर्डिंग से या बाइनरी फिजन से। दे कैन बी ट्रांसमिटेड इन प्लांट फ्रॉम होस्ट टू होस्ट बाय लीफ हॉपर और साइलिड वेक्टर एंड टू मल्टीप्लाई एंड देयर सेल्स। अब बढ़ते हैं पैथोजेनेसिटी की तरफ। तो ये एनिमल में माइकोप्लाज्मा एग्लेक्टिया जो कि इसके कॉज करता है एग्लेक्टिया ऑफ गोट एंड सिप। ये बीमारी होगा इसमें गोट और सिप में। माइकोप्लाज्मा माइक्वाइड नामक जो स्पीसीज है ये कॉज करेगा प्लूरोनिमोनिया ऑफ कैटल। माइकोप्लाज्मा बॉगी जेनाइटेलियम, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब चलते हैं ह्यूमन बीइंग की तरफ। इन ह्यूमन बीइंग प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, पीएपी जिसको बोला जाता है, ये कौन सा स्पीसीज कॉज करेगा? माइकोप्लाज्मा निमोनी। माइकोप्लाज्मा ह्यूमेनेसिस जो है ये कॉज करेगा प्लूरोनिमोनिया और दूसरा डिजीज इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स। दूसरा स्पीसीज इसका है माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंटस, ये इनफर्टिलिटी मैन में इनफर्टिलिटी को कॉज करेगा। ये जो है पेनिसिलियम से हाईली रेजिस्टेंट होता है लेकिन इनहिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन। ये सबसे स्मॉलर जीनोम है। तो फाइनली माइकोप्लाज्मा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरल अकाउंट ऑफ वायरसेस का डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। Have a nice day.